पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार फिर से मैदान में आने वाले हैं। तो आखिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद और राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी अचानक बंद कमरे में ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लिया गया जिसने पूरे बिहार की राजनीतिक समीकरणों को हिला कर रख दिया है? देखिए, एक तरफ बिहार के मैदान में तेजस्वी यादव और अपने अधिकार यात्रा से गदर मचा रहे हैं, वहीं चिराग पासवान भी अपना जनाधार मजबूत करने में जुटे हुए हैं और प्रशांत किशोर जो गांव-गांव जाकर जमीन तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक फैसला आता है कि वो अक्टूबर 2026 से पूरे बिहार के सभी 38 जिलों की राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो आखिर बंद कमरे में ली गई इस बड़ी रणनीति के पीछे का असली खेल क्या है? क्या नीतीश कुमार 2026 में कोई बहुत बड़ा सियासी भूचाल लाने की तैयारी में है? इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। पद छोड़ने के बाद लोग मान रहे थे कि वो नेपथ्य पर चले जाएंगे, लेकिन अचानक बंद कमरे में बैठक होती है, संजय झा को जिम्मेदारी दी जाती है और अक्टूबर से पूरे बिहार के 38 जिलों में उतरने का प्लान बन जाता है। तो क्या नीतीश कुमार अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए ये दाव खेल रहे हैं या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया भूचाल लाने वाले हैं? देखिए शिवांगी, पिछले 3-4 दिनों हम थोड़ा व्यस्त क्या हो गए कि बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि नीतीश कुमार की अब आने वाले समय में भूमिका क्या होगी। जी, बिल्कुल। 2-3 घटनाएँ बहुत तेज़ी से घटी। हम्म। एक तो बांकीपुर का जो परिणाम आया, उसने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके सबसे मुख्य विपक्षी राजद, जी। इन दोनों का प्रभाव घटा है और एक नई सोच जो है, नए प्रभाव की उत्पत्ति हुई है। जी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी? नीतीश कुमार राज्यसभा तो चले गए, लेकिन राज्यसभा में जो उनकी उपस्थिति थी, वो बिल्कुल आप मान के चलिए एक मूक दर्शक की बनी रही। जी, जी, बिल्कुल। दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे रहते हैं, उनका कोई भूमिका नहीं होता देखने के सिवाय, नीतीश कुमार वही करते रहे। तो हुँ। क्या ये नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी थी या फिर जो बातें अब शुरू हो गई हैं पिछले 2-3 दिनों में 24 घंटों में, जब हम पूरी तरह से व्यस्त थे। आपको पता है कि हमारे यहाँ जी3 का उद्घाटन था, नमन जी का जो बिहार को लेकर के सोच था, उसको जी। लेकर उन्होंने जो एक जी3 का बनाया है, उसमें इन्वेस्टर्स को बिहार लाने का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में हमारी भी व्यस्तता रही और उस व्यस्तता में हम काफ़ी परेशान रहे। उसको तैयार करने में लोगों को कई कंट्री से लोगों को लाना था, करीब 25-30 कंट्री से ज़्यादा इन्वेस्टर आने वाले थे, जिसमें से 15-16 तो आए ही और हुँ। करीब 25 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का में समर्थन दिया और बिहार आने की बात कही। जी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए। उसके बाद जब हम इस सारी प्रक्रिया में उलझे हुए थे, तो बिहार एक अलग ताना-बाना बुन रहा था, जी, जी, जिसमें बिल्कुल। तेजस्वी यादव अचानक से सक्रिय हो गए। जो हुँ। तेजस्वी यादव न तो बजट सत्र में और न ही मानसून सत्र में सक्रिय नजर आए, वो तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए और ये तब हुआ जब बांकीपुर का परिणाम आ गया। परिणाम आ गया। किसी को जी। उम्मीद नहीं थी कि बांकीपुर में इस तरह का परिणाम आएगा, जबकि भारत लाइव इस बात पर दावे के साथ कह रहा था, हमने कई बार कहा है कि 60,000 के आसपास वोट लेकर के आएंगे प्रशांत किशोर और उनकी जी। जीत 10,000 के आसपास 5,000 ऊपर नीचे होगी और हुँ। लगभग यही आंकड़े भी रहे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें जोड़ घटाव किया जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कोलाहल है? भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नेतृत्व को लेकर के रस्साकसी चल रही है। जी, निश्चित रूप से बिल्कुल। कई ऐसी बातें सामने आई हैं और उन बातों को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, उसका कवरना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चिंतन और चिंता के दौर में आ गई है। जी। अब ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी? नीतीश कुमार की भूमिका से भी बड़ी भूमिका चिराग पासवान की क्या होगी? क्या हुँ। तेजस्वी यादव एक बार फिर से सक्रिय होकर के उस जगह आ सकते हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हुआ करते थे? या फिर प्रशांत किशोर जो हैं, वो अब बिहार की राजनीति से उठ करके राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बनाएंगे और बिहार में एक नया परिवर्तन लाएंगे? जी। इन सभी बातों को मंथन अगर करने चलिएगा, तो फिर से आपका ध्यान जो है नीतीश कुमार की तरफ चला जाएगा।
20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने और 15 से अधिक वर्षों तक लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति को लीड किया है। अब उसके बाद की पीढ़ी की शुरुआत हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि 2025 के बाद अब ये नई पीढ़ी का आना शुरू हो जाएगा। और मैंने नई पीढ़ी का नाम लिया था तो मैंने ये नाम लिया था कि जो वर्तमान में नेता हैं बिहार के, वो सक्रिय भूमिका में आएंगे और उनका प्रभाव बढ़ेगा, जो जी देखने में साफ नजर आ रहा है। चिराग पासवान की भूमिका आप देख लीजिए। बिहार की राजनीति के बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बना रहे हैं। बिहार में जो जिम्मेवारी उनको मिली उसको उन्होंने जिस तरह से निभाया वो भी काबिले तारीफ है। प्रशांत किशोर भले ही 2025 के चुनाव में बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एकमात्र चुनाव जिस पर पूरे देश का ध्यान था, देश का भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी की प्रतिष्ठा फंसी हुई थी, तेजस्वी यादव का आन बान शान था, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया। यानी कि सीधे तौर पे प्रशांत किशोर का जो नाम हम ले रहे थे कि प्रशांत किशोर भी कुछ अच्छा करेंगे, वो भी कर गए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कई युवा नेता हैं जो अब सक्रिय भूमिका में है और उन्हें भी लगता है कि बिहार में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उस परिवर्तन के दौर में और जो खोजा जा रहा है कि कौन लीड करेगा बिहार को, उसमें उनकी भी भूमिका हो सकती है। जी दूसरी तरफ नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, अब तो उन्हें सुपर सीएम भी कहा जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो सकती है। नीतीश जी कुमार फिर से मैदान में उतरेंगे, ये बातें भी कही जा रही है। और ये बात तब शुरू हुई है जब नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आए हैं और पिछले 24 घंटे पहले जब वो संजय झा के आवास पर गए, वहां कई नारे लगाए गए जिसने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अभी भी बिहार के लोगों के जेहन में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार निकल नहीं पा रहे हैं। जी इसका सीधा मतलब ये है कि किसी ने नीतीश कुमार जैसा काम शुरू नहीं किया है, चाहे बिल्कुल वो कोई भी हो। हालांकि सम्राट चौधरी की बात अगर करें तो सम्राट चौधरी बहुत तेजी से बिहार में फैसले ले रहे हैं और उस फैसले का असर भी देखने को मिल रहा है। कई जी फैसले हैं जो उनके सराहना भी किए जा रहे हैं, कई फैसलों पर आपत्ति भी दर्शाई जा रही है। यानी कड़े फैसले लेने में वो जरा सा भी चूक नहीं रहे हैं। जी जी आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचते हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को और वहां मौजूद लोगों को से मुलाकात भी की। मुलाकात इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इस दौरान नीतीश कुमार के बिहार में फिर से सक्रिय होने की चर्चा काफी तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं के बीच जाने को लेकर के यह चर्चा भी है कि नीतीश कुमार ने पिछले 2-3 महीनों में जो ये देखा है कि आखिरकार उनके बाद किस तरह की राजनीति चलेगी, उसके बाद शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनको फिर से सक्रिय राजनीति में आनी पड़ेगी। संजय झा ने नीतीश कुमार को से साफ तौर पर कहा कि लोगों की इच्छा है कि वह उनके बीच जाएं और उनसे मिले। इसके बाद खबर सामने आई कि एक बार फिर से अक्टूबर-नवंबर के बीच नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और उनकी सक्रियता एक बार फिर से देखी जा सकती है। जी जानकारी के अनुसार अब इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है और नीतीश कुमार को फिर से लोगों के बीच ले जाने की बात की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब तक 11-12 बार नीतीश कुमार, उससे भी ज्यादा 1 दर्जन से अधिक बार लोगों से मिल चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार यदि यात्रा के लिए निकलते हैं तो निश्चित रूप से ये बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नए परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। जब जब वो गए हैं यात्रा पर तब तब बिहार की राजनीति में हलचल हुआ है और एक बार फिर से उनके इस यात्रा की जो ताना बाना बुना जा रहा है उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जी बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पार्टी की आगे की गतिविधियों को लेकर के बातचीत हुई। इस बीच में संजय झा जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस बात को भी आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। मुख्यमंत्री पद से हटने और राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से आज के डेट में संजय झा हैं। संजय झा उनके साथ साये की तरह रहते हैं, चाहे बिहार में आए या फिर वो दिल्ली में रहें। जी जी आपने बिल्कुल देखा भी होगा कि उनके बगल में बैठते भी हैं और उनकी बातों को वो खुद सदन में भी कहते हैं। हाँ मुलाकात के दौरान संजय झा ने नीतीश कुमार से कहा कि पार्टी के लोगों और आम जनता का ये मानना है कि वह कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, लोगों से सीधा संवाद करें और इस संवाद के बाद लोगों को ये भरोसा दें कि वो अभी भी सक्रिय हैं। यानी बिहार उन्होंने छोड़ा नहीं है। जी इसका सीधा सा मतलब है कि ये बात सुनिए और समझिए। इस बीच आपको नारों से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। नारे वहां लगाए गए, सुपर सीएम जिंदाबाद, नीतीश कुमार हम आपको मिस करते हैं, ये सभी बातें नीतीश कुमार ने मुस्कुरा करके स्वीकार किया। अब इसके साथ साथ अब नीतीश कुमार ने संजय झा को अपने आवास पर बुलाया और इस मुद्दे पर चर्चा की। यानी कि आप समझिए कि द्वितरफा
लगातार इस बात पर विचार हो रहा है कि आखिरकार होना क्या है। इस जी, बीच आपको बता दें कि राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश कुमार की सक्रियता बिहार में कितनी है, ये लोग आज भी जानना और पूछना चाहते हैं। उसके साथ-साथ जेडीयू के सांगठनिक रूप से देखें, तो जेडीयू के संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार और संजय झा की व्यस्तता काफ़ी है। नीतीश कुमार के साथ संजय झा साए की तरह रहते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें उनको मौका नहीं मिलता कि वो सांगठनिक रूप से आगे बड़ा काम कर सकें, और निशांत जी, अभी इन सब कामों को सीख रहे हैं। ऐसे सीख में रहे हैं। नीतीश कुमार की सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद संगठन को सक्रिय करने में मदद कर सकती है, खासकर हुँ, ऐसे हुँ। समय में जब राज्य की राजनीति में सत्ता समीकरण बदल चुके हैं और जेडीयू को अपनी राजनीतिक भूमिका मजबूत बनाए रखनी है। फिलहाल निगाह इस बात पर है कि संजय झा और जेडीयू नेतृत्व नीतीश कुमार की यात्रा का औपचारिक कार्यक्रम कब तय करता है। अक्टूबर में यह संभावित बताई जा रही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं अगर बताऊं तो आम लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच में सुपर सीएम वाली बात जो चल रही है, संजय झा के आवाज से ये बात शुरू हुई है, और वहां से सीधे तौर पे संजय झा को ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ा है, ये बताना पड़ा है नीतीश कुमार को कि आपको फिर से लोग देखना चाहते हैं। जी। अब इन बातों का महत्व आप अच्छी तरह से समझ रही हैं। सीधे तौर पे एक तरफ नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो राजनीतिक रूप से अब बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे। नहीं रहे हैं। अब जी, नई पीढ़ी, जिसमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, अ, निशांत की बात कर लीजिए, उसके बाद दीपक प्रकाश की बात कर लीजिए, मुकेश सहनी की बात कर लीजिए, आईपी गुप्ता की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप बात कर लीजिए संतोष मांझी की। ये सारे नेता जो हैं सक्रिय भूमिका में नजर आने लगे थे, लेकिन अचानक से इन सबके बीच में प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एंट्री मारी है, फटा पोस्टर निकला हीरो वाली बात जो उन्होंने की है, उसने जी, इसने एक बार फिर से सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जी, और जी, यहाँ से बिल्कुल। एक नई कहानी शुरू होती है कि नीतीश कुमार के बाद अब नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा। इसकी जी, चर्चा हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। इन सब के बीच में ये नीतीश कुमार यदि यात्रा पर निकलते हैं तो इसके मायने क्या होंगे। क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उनकी सक्रियता बढ़ी है, उस सक्रियता के बढ़ने के बाद क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वो काम कर सकते हैं जो पिछले 2 बार वो कर चुके हैं। जी, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से खुद को बिहार की मुख्य भूमिका में ला सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिहार में अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए उसे फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें अंदर खाने में चलनी शुरू हो चुकी हैं, जी, और कहा तो ये भी जा रहा है कि वक्त आएगा तो कई नेता हैं जो एक साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, जी, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होता है। जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से इतना बड़ा युद्ध लड़ करके सत्ता में आकर के फिर से जा सकते हैं उनके साथ, तो कुछ भी राजनीति में संभव हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, बंद कमरे की ये जो बात नीतीश कुमार के साथ हुई है, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो पानी ठहर गया था उसमें कंकड़ डाल करके हलचल पैदा कर दिया है। और ये हलचल बिहार की राजनीति में अक्सर होते रहता है, जो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि बिहार राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है। और नीतीश कुमार अभी भी राजनीति में, लालू प्रसाद की बात भी कर लीजिए तो लालू प्रसाद के बयान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही जी, वो जी। बंद कमरे में हो, लेकिन उनके बयानों को काफी अहमियत दी जाती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का सड़क पे उतरना इस बात की तरफ इशारा करता है कि तेजस्वी यादव को भी अब सक्रिय राजनीति में मुख्य भूमिका में रहनी होगी, क्योंकि जी। बिहार में एक नई पीढ़ी का आगमन हो चुका है और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अपना प्रभाव जो है वो जमा चुका है। हुँ, हुँ। बाबा मेरा अगला सवाल है तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पटना की सड़कों पर एक बड़ा राजभवन मार्च निकाला गया। बिहार के अलग-अलग जिलों से आए आरजेडी के हजारों कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में हाथ में तिरंगा झंडा लेकर राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। आरजेडी का ये मार्च कई मायनों में खास था क्योंकि सालों बाद पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी और उनके सहयोगियों ने इस पर निशाना साधते हुए इसे पूरी तरह से एक फ्लॉप शो करार दिया है।
तो बाबा आपने प्रसाद यादव के दौर को आक्रामक आंदोलनों को भी बहुत करीब से देखा है और आप तेजस्वी यादव के इस नई सियासत को भी देख ही रहे हैं। तो लगभग 1 दशक बाद आरजेडी ने ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया है। तो ये जो राजभवन मार्च आरजेडी ने सिर्फ अपने दम पर इनिशिएट करके निकाला था, इसे जमीनी स्तर पर हम क्या माने? सच में विरोधियों के दावे के मुताबिक ये एक फ्लॉप शो था या फिर तेजस्वी यादव 2026 के सियासी मैदान में हिट हो गए हैं? नहीं शिवांगी, इसको ऐसे आप देख सकती हैं कि देखिए हुँ, आंदोलन का जो तरीका है वो बदला है। जी, पहले एग्रेसिव आंदोलन हुआ करता था। अब जो नई पीढ़ी आई है, जिसको हुँ, जेन ज़ी कहा जाता है, वो आंदोलन को भी एन्जॉय करती है। उसको जी, जी, फन के रूप बिल्कुल। में लेती है। आप देख लीजिए पहले जैसी बातें नहीं, भूख हड़ताल की बात कर लीजिए या आमरण अनशन की बात कर लीजिए, ये दूर-दूर तक आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, बिल्कुल आपको नहीं। सुनाई क्या देता होगा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जी, विरोध के लिए वो तख्तियाँ लेकर के घूम रहे हैं। जैसा कि हुँ, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के भी इस यात्रा में जो सांकेतिक रूप से AK-47 का खिलौना लेकर के घूम रहे थे, पुलिस की वर्दी पहने हुए थे, वो एक्ट कर रहे थे कि हम कैसे लोगों पर गोली चला रहे हैं AK-47 से, ये सारी चीज़ें कुछ नए पीढ़ी की बात है हुँ, और हुँ, इसको आप फ्लॉप नहीं कह सकती हैं। ये एक नए तरह का आंदोलन था, जिसने कहीं न कहीं लोगों का ध्यान खींचा है। बिल्कुल। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का दौर अलग था, संसाधन कम थे, लोगों के पास जो साधन थे वो नज़र आते थे और उसी के आधार पर लोग असहयोग आंदोलन करते थे, लोग विरोध प्रदर्शन का अलग-अलग तरीका अपनाते थे, लेकिन वक़्त के हिसाब से सब कुछ बदलता है। जी, निश्चित रूप से बदला भी है और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चर्चाएँ चल रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हुँ, सम्राट हुँ, चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक्सेप्टेंस को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। जी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक स्वरूप है वो ये कहता है कि किसी को भी अगर मुख्य कुर्सी पर बैठा दी जाती है तो पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ये मैं बहुत खुले दिल से कह सकता हूँ। हुँ, कई हुँ, ऐसी टुकड़ियां बन गई हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो कहीं न कहीं इंतज़ार कर रही है कि पेड़ से आम गिरे, यानी सम्राट चौधरी को के साथ कुछ हो और वो तुरंत अपना एक्ट शुरू करें। जी, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहानी जो है कुछ अलग है और जी, इस कहानी में हर कोई अपना-अपना, आप जानती हैं कि जब आग जलती है तो सब लोग हाथ सेकना चाहते हैं, हुँ, अपनी-अपनी हुँ, हुँ, रोटियाँ सेकना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जो वर्तमान राजनीति है, वो ये इशारा कर रही है कि एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में जिस तरह से चिराग पासवान अपने आप को लगातार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव से चुनाव की तैयारी करती है, लेकिन आप चिराग पासवान के बारे में भी कह सकती हैं कि वो चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करते हैं। राजनीतिक रूप से वो 24/7 सक्रिय रहते हैं, उनकी टीम सक्रिय रहती है। जी, ये राजनीति का तरीका हुआ और इस तरीके को अपनाने के लिए तेजस्वी यादव को भी आगे आना होगा। प्रशांत किशोर भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, 24/7 आप देखिए कि वो सक्रिय रहते हैं। तो एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई है। आने वाले समय में आपको हुँ, हुँ, एक अलग तरह की राजनीतिक प्रकृति देखने को मिल सकती है और उसी की आपाधापी लड़ाई चल रही है। अब नीतीश जी। कुमार कितना उसमें फिर से अपना प्रभाव जमा पाते हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसको देखना अभी बाकी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों साफ है यहाँ पर कि अक्टूबर से शुरू होने वाली नीतीश कुमार की ये राज्यव्यापी यात्रा बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को एक नई दिशा दे सकती है। मैदान में बहुत लोग हैं, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान सभी लोग हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ इस यात्रा के बाद क्या मोड़ लेती है। बिहार की हर राजनीतिक हलचल की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।